नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसागुणं। पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामंडराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमारे जीवन और हमारे व्यक्तित्व को उन्नत बनाने के लिए कुछ न कुछ सूत्र, कोई न कोई वचन रोज कहते हैं, ताकि हम अपने व्यक्तित्व को सुंदर और आकर्षित बना पाए। समस्या सिर्फ सुनने में नहीं है, समस्या नहीं गुनने में है। जो व्यक्ति शब्दों को अपने जीवन में उतार नहीं पाता है, वो वहीं रह जाता है, पीछे कहीं भीड़ में फंस जाता है। कारण, क्योंकि उसने सिर्फ सुना है। मैनेजमेंट में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग। एक फंक्शन होता है एडमिनिस्ट्रेशन। प्लानिंग के बाद अगर आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है तो प्लानिंग वेस्ट है। ऐसे ही आपने कोई बात सुनी है और जीवन में अगर नहीं उतारी है तो वो बात आपकी वेस्ट हो गई। क्योंकि जितना ज़रूरी भोजन को खाना है, उतना ही ज़रूरी भोजन को पचाना भी है। तो आज की जो नीति है वो चुनौतियां और उम्मीद के इर्द गिर्द घूम रही है। क्योंकि इंसान को अपने अंदर उम्मीदें हमेशा बना के रखना चाहिए और इंसान को अपने अंदर चुनौतियों को हर बार स्थान देना चाहिए। जो जितनी चुनौतियों को फेस करता है वो एक दिन उतना बड़ा व्यक्तित्व बनता है। जो नदी पहाड़ से टकरा करके, धूप को सहन करके अपना अस्तित्व बचाते हुए आगे बढ़ती है, वही एक दिन समुद्र बनती है। चर्चा चुनौतियों और उम्मीदों की है। एक कथा से, एक एक्सपेरिमेंट से आज अपन बात को प्रारंभ करते हैं। एक वैज्ञानिक, उस वैज्ञानिक ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक्सपेरिमेंट चूहों पर, लेकिन वो था मनुष्यों के लिए। वो जंगल से 100 चूहे, जंगली चूहों को पकड़ करके लाया। वो जंगली चूहे थे जो किसी भी परिस्थिति में जीवन को जी लेते थे। और एक गहरा पानी की टंकी या कुंड उसने बनाया जिसमें वो बाहर ना आ सके। उसने सबसे पहले एक चूहे को अंदर डाला और ये देखा कि वो चूहा कब तक सरवाइव कर पा रहा है। छोटे छोटे उसके पैर, तैरना हर जानवर को आता है, लेकिन एक सीमा है, शक्ति की सीमा है। थोड़ी देर तक तैरता रहा, 60 सेकंड के आसपास, 1 मिनट के आसपास वो चूहा डूब गया और उसने उस चूहे को निकाल करके दूसरे पिंजरे में रख दिया। ऐसा उसने हर चूहे के साथ किया और 60 to 70 सेकेंड्स के स्लॉट के बीच में प्रत्येक चूहा डूबा और उसने उन चूहों को निकाल के बाहर रख दिया। अब उसने एक्सपेरिमेंट का सेकंड चरण चालू किया। क्योंकि वो चूहे मरे नहीं थे, बच गए थे। मर जाते तो उम्मीदें खत्म थी। उन्होंने चुनौती को फेस किया और वो जस्ट फॉर अ मिनट चुनौती फेस कर पाए पहले फेस में। अब क्या हुआ, उन्होंने जो लास्ट 5 चूहे थे उनको वापस डाला उसी पानी में और उसने मेरेकल देखा कि वो चूहे लगभग 48 आवर्स तक तैरते रहे। यहां एक्सपेरिमेंट का सार है, रिजल्ट है। उन चूहों को उम्मीद थी कि पिछली बार बच चुके थे तो इस बार भी बच सकते हैं, तो वो चुनौतियों से लड़ते रहे।
पहली बार उनको उम्मीद ही नहीं थी कि हम बच पाएंगे, इसलिए फर्स्ट टाइम जब उन चूहों को पानी में छोड़ा गया तो वो डूब गए, क्योंकि उनके पास कोई उम्मीद नहीं थी, चुनौतियों से वो हार चुके थे। जब सेकंड टाइम उनको डाला गया तो वो देख रहे थे ऊपर कि ये आदमी बचा सकता है, ये आदमी बचा लेगा, तो उनके अंदर होप थी। उस होप यानी उस उम्मीद के कारण वो चूहे 48 घंटे तक तैरते रहे, डूबे नहीं। जब एक चूहा उम्मीद करता है तो 1 मिनट से 48 घंटे चलता है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। आप देखो कि उस चूहे ने अपने आप को 48 मिनट्स तक कैसे समझाया होगा, कैसे संभाला होगा। वो संभालने वाला उम्मीद, वो संभालने वाला जो कोई भी था वो उम्मीद थी। इंसान को भी इसी होप से जुड़े रहना चाहिए। यही होप थ्योरी है, होप एक्सपेरिमेंट है। आप अपने जीवन में दो बिंदुओं को हमेशा पकड़ के चलना, एक उम्मीद और दूसरा है चुनौती। जब भी जीवन में चुनौती आए, उम्मीद का दामन पकड़े रहना, सफलता मिलेगी। उम्मीद का दामन पकड़े रहना, सफलता मिलेगी। और आपने अगर क्विट कर लिया तो कुछ नहीं मिलेगा। जब आप लोगों ने किसी ने क्रिकेट देखा हो तो पहले जब मैच ड्रॉ होता था तो बॉल आउट होता था। हर टीम को 6 बॉल मिलती थी स्टंप्स करने के लिए, 6 बॉलर मिलते थे स्टंप करने के लिए। अगर जिसके 3 से ज्यादा हो गए वो जीत जाएगा। तो स्टार्टिंग का सिस्टम ये था कि एक टीम पहले करेगी 6 बॉल, फिर नेक्स्ट टीम 6 बॉल पहले करेगी। तो कैरेबियन टीम थी एक, उसने जब ये किया तो 5 बार वो स्टंप्स पर बॉल नहीं लगी, एक ही बार लगी। लेकिन जो उनका कैप्टन था वो बड़ा खड़ा था, सशक्त। वो कह रहा था, सबने बोला कि अब तो हार गए, 2 बार स्टंप को मारना है तो वहां तो अच्छे बॉलर्स हैं। उसने कहा उम्मीदें नहीं तोड़ना, रुको, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक रुको। और सामने वाली टीम एक भी बॉल स्टंप पर नहीं लगा पाई। देखो वो क्यों रुका रहा, उम्मीद। सामने वाले कैप्टन ने कहा कि जाओ, हो गया, हार मान लो। उसने कहा नहीं, अभी आपकी बारी, आप देखो। वो उम्मीद नहीं हारा, वो उम्मीद नहीं हारा। आपको भी उम्मीदें नहीं हारना है। चुनौतियां जीवन में आती हैं, आप कोई काम प्रारंभ करो, हो सकता है बीच में छोड़ना पड़े, हो सकता है आपको सक्सेस ना मिले, हो सकता है लॉस मिले, कोई बात नहीं, फिर से उम्मीदें जागृत करो, फिर से चुनौतियां झेलो, कोई नई नीति, रणनीति और टेक्निक के साथ उतरो। क्या पता कब किसके शब्द आपके अंदर जोश भर देंगे। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य को यहां याद रखना। चाणक्य बनने के लिए भी तुमको जगह जगह भटकना पड़ेगा, यूं ही कोई चाणक्य नहीं बनता। कई बार हारने के बाद जान बचा करके भागा चाणक्य, गंग वंश से कई बार हारा। और एक बार ऐसा हुआ कि वो एक जान बचा करके चंद्रगुप्त को लेकर के भागा जंगल में, एक बूढ़ी माँ की झोपड़ी में गया और कहता है कि माँ भोजन दे दीजिए, मुझे बहुत भूख लगी है। उस माँ ने कहा कि मेरे पास बेटा सिर्फ खिचड़ी की व्यवस्था है। चाणक्य कहता है कि डूबते को तिनके का सहारा, तो जो हो तो दे दो। उसने कहा 10 मिनट बैठो, बनाती हूं। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य के सामने एक थाली रखी गई, गरम गरम खिचड़ी रखी गई और भूख लगी थी बहुत ज्यादा। तो चाणक्य ने सबसे पहले बीच की खिचड़ी उठाई और मुख में रख ली। एकदम से जीभ जल गई। तो वो माँ क्या कहती है, क्योंकि वो जानती नहीं थी कि चाणक्य कौन है, वो ये भी नहीं जानती थी कि चंद्रगुप्त कौन है, वो तो जंगल में एक जगह रहने वाली एक स्त्री थी। चाणक्य से वो कहती है कि तुम भी मूर्ख हो एक नंबर के, चाणक्य की तरह। चाणक्य से वो कह रही थी कि तुम भी मूर्ख हो चाणक्य की तरह।
बोले मतलब क्या है आपका? बोले जो गलती चाणक्य कर रहा है वही तो तुम कर रहे हो। बोले मतलब? बोले उसको गंगवंश को जीतना है तो डायरेक्ट राजा पर क्यों अटैक कर रहा है? पहले आसपास के राज्य जीते, अपनी सेना को सशक्त करे, फिर वो जीत पाएगा। तुमने भी वही किया। पहले जो आसपास की ठंडी ठंडी खिचड़ी है पहले उसको खा लो, फिर बीच की ठंडी हो जाएगी तो खा लेना। बीच की खिचड़ी कहाँ जा रही है? इस बार चाणक्य नई टेक्निक से उतरा, उसने चुनौती को फिर स्वीकारा, उम्मीदों का आसमान बसाया और इस बार वो जीत गया। हम क्यों नहीं जीते? क्योंकि हम उसी पुरानी टेक्निक में जी रहे हैं। ट्रेंड सेटर बनो। कभी भी ध्यान रखना, बहुत सारे लोग सिर्फ ब्रांडेड चीज प्रेफर करते हैं और मेरा ये सोचना है कि आप कुछ ऐसा बनो कि आप जिसको छू लो वो ब्रांड बन जाए। इस एटीट्यूड तक आपको अपनी लाइफ को लाना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ इस शब्द सुनने से कुछ नहीं होगा, आपको ये जीवन में उतारना भी पड़ेंगे। आज की नीति में इसी बात को कह रहे हैं कि जिंदगी में हर दिन नई नई चुनौती आएंगी। जिंदगी में हर दिन नई नई चुनौती आएंगी। हर चुनौती हमें कुछ ना कुछ सिखा के जरूर जाएगी। जब मैं नीति लिख रहा था तो रात के लगभग 10:30 बजे थे। मैं सोच रहा था कि आज क्या नीति लिखूं, तो मैंने सोचा कि यही नीति लिखते हैं कि जिंदगी में नई नई चुनौती आएंगी और हर चुनौती हमें कुछ सिखा के जाएगी। कह देने से शायद चीज़ें बिखर जाएंगी, कुछ करके दिखाने से जिंदगी निखर जाएगी। कुछ करके दिखाना पड़ेगा आपको। कौन आपके पीछे क्या कह रहा है, कौन आपकी उम्मीदें तोड़ रहा है, दवाई तो वहां लगाना जरूरी है। दवा नहीं लगाओगे तो गीदड़ भी अपने आप को शेर समझने लगेगा। लेकिन ये देखो कि मेरे पीठ पीछे बोलने की ताकत क्यों हुई? अभी मैं उस पोजीशन पर नहीं हूं। लोग मेरे पीठ पीछे कह रहे हैं क्योंकि मैं अभी पोजीशन में नहीं हूं। आप साउथ कोरिया जाओ, एक आदमी उसके लिए कुछ नहीं कह सकता, वहां के किंग के लिए। क्यों? खत्म काम। वो उस पोजीशन पे है कि उसके सामने कोई सो भी नहीं सकता। आपकी पोजीशन अभी ऐसी नहीं, इसलिए लोग तुम्हारे पीछे कह रहे हैं। चुनौती स्वीकारो, उम्मीदों के आसमान पे टिक जाओ। अब मुझे आकाश ही बनना है। जिंदगी का वो हिस्सा अब ऐसा जीना है कि जो लोग हमें ठोकते थे अब वो हमें सलाम ठोकें। वो जो हमारे पीठ पीछे 4 बातें करते थे अब वो पीठ पीछे सिर्फ हमारी ही बातें करें। तो ये जज्बा लाना पड़ेगा और ये जज्बा तब आएगा जब चुनौतियों को तुम अपने छाती पे लेके चलोगे। लेकिन वो उम्मीदों के आसमान में, जब वो उम्मीदों के आसमान में टिकी होंगी ना वो चुनौतियां, तभी कर पाओगे, ऐसे नहीं कर पाओगे। वो चूहा 48 घंटे तक, 48 घंटे 48 आवर्स, 1 मिनट से 2 दिन तक वो चूहा टिका रहा। इतना बड़ा ग्रेस। ये उम्मीद थी उसके अंदर, ये उम्मीद थी कि नहीं कोई ना कोई तो बचाने आएगा। आप देखो, आपके अंदर उम्मीद होना चाहिए कि जब मैं कुछ कर रहा हूं कहीं ना कहीं प्रकृति मेरा सपोर्ट जरूर करेगी, क्योंकि मेरा विजन सही है। अगर आप किसी को चीट करते हो, आप किसी को धोखा देते हो, अगर आप किसी के साथ ब्लफ करते हो, ये समझ के चलना तुम कितनी मेहनत कर लो सक्सेसफुल नहीं बन सकते। जो चुनौतियों को फेस करना जानता है, उम्मीदों में टिका जाता है ना, वो कभी किसी से दब के नहीं रहता। मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैं अपनी लाइफ को किसी की डिपेंडेंसी के साथ नहीं जीता हूं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है, आज भी, पहले भी था और आगे भी रहेगा। मैं बना हूं तो खुद की दम पर बना हूं। ये कोई अभिमान नहीं है। अगर अंदर से व्यवहार से देखेंगे तो गुरु का आशीर्वाद है, माता पिता ने जन्म दिया है। लेकिन मैं यहां तक पहुंचा हूं तो मैं अपनी दम पर पहुंचा हूं, मैंने मेहनत की है। सबने तो आशीर्वाद दिया है, लोगों ने सहयोग किया, लेकिन दौड़ा तो मैं ही हूं।
तो मैं किसी पर डिपेंडेंट कैसे हो सकता हूँ? मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं हूँ, न था न हूँगा, क्योंकि शेर जंगल में अकेला ही काफ़ी है। ये एटीट्यूड मैं जो कह रहा हूँ, आपको जोश दे रहा हूँ, ये एटीट्यूड आपको लेके चलना पड़ेगा, अन्यथा छोटी छोटी चुनौतियाँ तुम्हारी उम्मीदों के महल को तोड़ देगी और तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। किसने क्या कहा इससे फर्क नहीं पड़ता, तुमने अपने आप को कितना आंका है फर्क इससे पड़ता है। आपने अपने आप को कितना मेजर किया है। अगर कोई कहता है कि तुम पुअर पीपल हो, तुम डर्टी पर्सन हो, तो तुमने उसको कितना अपना माना है? जितना माना उतने तुम हो। तुमने अगर उसको 80% माना है तो 80% आप पुअर पीपल हो। इस एटीट्यूड से उतरो। अगर आप कुछ ना कुछ सीखते रहोगे, चुनौतियों में आगे बढ़ोगे। बस ज़रूरत है दिल खोलकर, दोनों हाथों को फैलाकर उन चुनौतियों को स्वीकारने की ज़रूरत है कि आओ, जितनी चुनौतियाँ आ सकती हैं आओ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। बट वो फिल्म के सुपरमैन जैसा नहीं करना, इंडियन फिल्म के सुपरमैन। किसी ने गोली चलाई तो एक गोली पकड़ ली, दूसरी गोली चलाई, दूसरी पकड़ ली, वो गोलियां पकड़ते पकड़ते उसका बम बना लिया, और जब सामने वाले की बंदूक खाली हो गई और उसने बंदूक फेंकी तो झुक गया। नहीं, झुकेगा नहीं। चुनौतियों में हमें डटे रहना है। जब जब चुनौती आएंगी तब तब बड़ी सफलता भी आएगी। चील ही एक ऐसा पक्षी है जो सबसे ऊपर उड़ पाता है। ये कबूतर, चिड़िया, कौवे कहाँ उड़ पाएंगे? अगर चील बनना है, आसमान को छूना है, तो मेहनत भी उतनी करना पड़ेगी। कहते हैं जिंदगी में चाहे कुछ हो जाए, जिंदगी में कहते हैं जिंदगी में चाहे कुछ हो जाए, लेकिन उम्मीदें कभी भी टूटने ना पाए। उम्मीदें कभी भी टूटने ना पाए। क्या पता हमारी जिंदगी के पन्ने में किस घंटे किस मिनट क्या लिखा है। पहले मुझे भी लोग कहाँ इतना सुनते थे, अब सुन रहे हैं। क्या पता आगे सुने कि ना सुने। नो वरीज। हमें ये नहीं सोचना कि कौन कौन हमें सुनता है, कौन कौन हमें जानता है। हमें ये सोचना है कि हम खुद के पास कितना हैं, कौन कौन हमारे साथ है, इससे क्या फर्क पड़ता है। हम खुद के साथ कितने हैं, बात ही फर्क पड़ती है। आप 1 रुपये कमा सकते हो तो 1 लाख भी कमा सकते हो, 1 लाख कमा चुके तो 1 करोड़ भी कमा सकते हो, और 1 करोड़ कमा सकते हो तो 100 करोड़ भी कमा सकते हो। एग्जाम्स में आपके 10 नंबर आए तो 100 भी ला सकते हो। 10 तो तुम लाए हो। बस उम्मीदों पे टिके रहना, मेहनत बंद नहीं करना, और चुनौतियों से भागना नहीं, चुनौतियों को एक्सेप्ट करना। ये होप थ्योरी है, ये आपकी लाइफ को उम्मीद और चुनौतियों से बहुत बड़ी सफलता की ओर ले जाएगी। इस नीति को जीवन में उतारना और देखना, एक दिन ऐसा आएगा भटके हुए लोगों में नहीं, सुलझे और सफल लोगों में आपका नाम आएगा। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की